कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बड़े कठिन हैं। इन 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटनाक्रम होगी जिसकी वजह से आप खुद ही अपने शत्रु बन बैठेंगे। जी हाँ, आप खुद ही ऐसे निर्णय लेंगे, ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कह सकते हैं कि आप स्वयं ही किसी अंधे कुएं में गिरने जा रहे हैं। तो इन सबसे बचने का मार्ग क्या है? मार्ग है कि गुरु की शरण में आ जाना, गुरु की बात मानना और माता रानी की शरण में आकर माई से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त कर लेना। यह होगा तभी जब आप गुरु की बात सुनेंगे। गुरु की बात सुनने से बहुत सारे कष्टों का निवारण होना इस समय और काल पर संभव है, क्योंकि गुरु बकरी हैं और अतिचारी होकर तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तृतीय राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अति प्रबल है। बुद्धि की राशि है ये, यानी कि ये बुध की राशि है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर धर्म, ज्ञान और संस्कार ही आपको बचाएंगे, वरना आप स्वयं ही अपने शत्रु बनकर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि आपको बर्बाद कर देगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, घटनाक्रम क्या है, सब कुछ आपको आगे कार्यक्रम में विस्तार से समझाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे 5 बड़ी सटीक भविष्यवाणियां जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके लिए किसी रोड मैप से कम नहीं है। जी हाँ, जीवन में जब भी अंधकार होता है तो मार्गदर्शक होना आवश्यक होता है। अगर यदि मार्गदर्शक है तो अंधकार क्यों ना ही कितना घना हो, जातक उससे बचकर बाहर निकल ही जाता है। इसीलिए गुरु का इतना महत्व होता है। बंधुओं, इस कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको 2-3 बातें बड़ी अद्भुत बताने वाली हैं। कुछ तो ऐसी है जो आपके ही द्वारा पूछी गई हैं, यानी आपके ही कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको जानना उसके बारे में। दूसरी बात यहां पर यह है कि एक ऐसा उपाय है जिसको हमने अभी हाल ही में एक हमारे शिष्य हैं उनको दिया था, और उस उपाय का उन्होंने बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट बताया। बहुत ही खुश और बहुत ही प्रसन्न होकर उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी, ये उपाय बहुत अच्छा और बहुत तेजी से कार्य किया हमारे ऊपर और बहुत ही सरल है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस उपाय को आपको भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दिया जाए। तो जो उपाय अन्य लोगों के ऊपर कार्य कर सकता है, क्योंकि अकेले वही नहीं है, उन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमने ये उपाय दिया, तो उन्हें इसका बड़ा ही सकारात्मक रिजल्ट मिला। तो जब दूसरों को लाभ देगा तो क्यों नहीं आपको भी बताया जाए और आपको भी लाभान्वित किया जाए। तो वही विशेष महाशक्तिशाली उपाय जो आपके जीवन में दुखों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा, कठिन से कठिन समस्या को जो इस समय और काल पर आपके जीवन में चल रही है उसका समाधान लाकर आपको देगा। साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, समृद्धि, बरकत आपके जीवन में आएगी। तो इस उपाय को भी आपको जानना है। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी सावधानियां जो चंद्र गोचर पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मारक है, नीच का है। साथ ही साथ सूर्य मंगल जो कि राहु की चपेट में है, ग्रहण की स्थिति में है, अंगारक की स्थिति में है, ये आपको बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। इनसे भी आपको बचाने की जरूरी सावधानियां हैं। याद रखना कि कोई भी ग्रह आपका शत्रु नहीं है, वो तो आपको जानता भी नहीं होगा। ग्रह का आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। ग्रह तो एक वातावरण है, एक सोच है, एक विचार है। इसीलिए तो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब किसी का विनाश काल आने होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत होने लगती है, यानी उसकी विचारधारा परिवर्तित होने लगती है, नकारात्मक होने लगती है। तो फिर लोग कहते हैं कि इसके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव है, इसके दिमाग पर शनि चढ़ गया है, इसकी वजह से यह खुद ही अपना शत्रु बन गया है, जानबूझकर ऐसे काम कर रहा है कि खुद ही बर्बाद हुए जा रहा है, अपने आप को ही मिट्टी में मिलाए जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रह एक विचार है, एक सोच है, एक वातावरण है, एक नजरिया है, और यही तो जीवन को आकार देते हैं। एक विचार, एक सोच, एक नजरिया, एक वातावरण, इसी से तो हमारा जीवन फलता फूलता है या फिर बर्बाद भी होता है, जैसे भी ये निर्मित हो जाए। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको हम ग्रहों को पूरी विस्तार के साथ और बहुत ही अलग तरीके से समझाने वाले हैं, और फिर उसी के अनुसार कुछ जरूरी सावधानियां बताने वाले हैं। तो इन सबको जानना आपके लिए एक नया अनुभव होगा, और इन सब के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करके आप प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। याद रखना कि केवल ऐसा नहीं है कि बाहरी उपाय करने से ही आप ग्रह को अनुकूल बना लेंगे। उपायों के फलित ना होने का, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी उपाय ये वाला हमारे ऊपर फलित नहीं हुआ, यानी इस उपाय का हमें कुछ खास रिजल्ट मिला नहीं। ये वही लोग हैं जो ग्रह को समझते नहीं है। ये केवल ये सोचते हैं कि हम पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला देंगे तो शनि हमारा अनुकूल हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो सोचते हैं केले के पौधे के नीचे दीपक जलाएंगे और केले की जड़ में कच्चा दूध चढ़ा देंगे, जैसे कि हम बताते रहते हैं, तो हमारा गुरु अनुकूल हो जाएगा। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, कुछ और भी है इससे अधिक, क्योंकि इन छोटी छोटी क्रियाओं से ही यदि काम बन जाया करते तो फिर तो दुनिया में किसी का कोई ग्रह खराब होगा ही नहीं। सभी कच्चा कोयला दशांश अपने वजन का अपने सिर से 7 बार उछाल कर नदी में बहा देंगे, लो राहु ठीक हो गया। लेकिन केवल इतनी सी बात नहीं है, बात इससे भी कहीं आगे की है, बड़ी है, उसे भी समझना जरूरी है। तो आज उसके विषय में भी बात करेंगे। जिस तरह से हम आपको चीजें समझाएंगे या समझाते हैं, ऐसे कोई और नहीं समझाता,
क्योंकि इसमें लोगों की खुद की पोल खुलने का डर रहता है, क्योंकि कुछ लोगों का काम तो केवल इसी तरीके के टोटके और उपाय बताने से ही चल रहा है। हम किसी भी व्यक्ति की बात यहाँ पर इसलिए नहीं करते, विशेष तौर पर नाम नहीं ले रहे हैं या कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो केवल एक आज का समय और काल का वातावरण बता रहे हैं। तो चीजें भ्रमित करने वाली हैं, सच्चाई पूरी बताई जानी चाहिए, क्योंकि अधूरा सच तो सच न जानने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा और महामाई की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं। एक भक्त का लालच यही होता है कि उसकी आराध्य, उसकी महामाई जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे और सबके ऊपर माई की कृपा हो, तो उसका जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमारा भी यही उद्देश्य है। तो चलिए महामाई के दर्शन करिए और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, आपके ही शरीर के हिस्से हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। माई ने कृपा तो बनाई ही है, तभी तो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। देखने के बाद धीमे धीमे परिवर्तन जीवन में अवश्य ही आएंगे। अब एक और सूचना कि नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। चैत्र नवरात्रि 19 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 18 तारीख से ही इनकी प्रक्रिया यानी कि शुरुआत हो जाएगी, अनुष्ठान की क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस नवरात्रि का महापर्व है, इसमें महाअनुष्ठान में यदि आप भाग लेना चाहते हैं, जो कि हम तो करेंगे ही, हमारा ये कर्म है, यदि आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। अपने नाम से अर्जी लगवा सकते हैं और अपनी विशेष इच्छा मनोकामना के हेतु माई के चरणों में अपने नाम से प्रसाद सामग्री, चुनरी, नारियल अर्पित कर सकते हैं। हवन अनुष्ठान में आप अपने नाम से आहुतियां करवा सकते हैं। ये आपको विशेष अवसर है। तो यदि आप ये सब चाहते हैं तो आपको वीडियो में नंबर दिख रहे हैं, इन पर कॉल करिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि कैसे भाग लेना है, क्या क्रियाएं आपको करनी है, कैसे आपको संकल्प लेना रहेगा। और 9 दिन तक छोटी सी क्रिया आपको हम देंगे जो कि आपके जीवन में शक्ति का जागरण करेगी, यानी कि माई की शक्ति का आप स्वयं साक्षात अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, चंद्रमा से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल 1-2 दिन अभी चंद्रमा जो है ना वो मारक स्थिति में है, अष्टम राशि में गोचर कर रहा है, नीच का हो जाता है। यहाँ पर आपके जीवन में 2-3 तरीके की घटनाएं होंगी। पहली ये कि बनते काम आपके बिगड़ेंगे, यानी आप उम्मीद करेंगे कि ये काम बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन काम बनेगा नहीं, एकदम किनारे पर जाकर अटक जाएगा। दूसरा कि आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस होगा, तनाव महसूस होगा। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अनुभव करेंगे जिनकी जन्म पत्री में भी चंद्रमा खराब होकर बैठा है। तीसरा, माँ से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं और माँ की स्वास्थ्य सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ पैसे का फ्लो बिगड़ेगा, यानी कि पैसे की इनकमिंग और आउटगोइंग, इसमें बैलेंस बिगड़ेगा, यानी पैसा आएगा कम जाएगा ज्यादा, यानी फिजूल खर्ची होगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि आपका दिल दुखेगा, आपका अपना ही कोई व्यक्ति आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा, यानी कि आपके ऊपर लांछन लगाएगा, झूठे आरोप लगाएगा और आपको प्रताड़ित करेगा। ये स्थितियां आपके लिए बनेगी, ये खराब चंद्रमा की स्थितियां हैं। तो इस समय और काल पर आप क्या करें? सबसे अच्छा है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए, थोड़े से चावल चढ़ाइए और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। स्वयं चंद्रमा को जिसने अपने सिर पर धारण कर रखा है ताकि चंद्रमा बचा रहे, क्योंकि ये एक बड़ी कथा है जिसमें कि चंद्रमा का खुद का विनाश होने लगा था श्राप की वजह से। तो उस चंद्रमा की जान बचाने का कार्य जिन्होंने किया, ऐसे भोले बाबा के पास जाने से चंद्रमा जब फलीभूत हुआ तो आप क्यों नहीं होंगे? तो आपके लिए ये विशेष
क्रिया रहेगी जो इस समय और काल पर फिलहाल 2 से 3 दिन तो आपको करनी ही रहेगी। उसके बाद यह गोचर आगे बढ़ जाएगा, नवम राशि में पहुंचेगा, केतु से दृष्ट हो जाएगा, तो अनुभव आपके बदलने लगेंगे, यानी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल 2 दिन तक नहीं, 2 दिन के बाद काम बनने आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये रही। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि सरकार की तरफ से आप यदि कोई मदद चाहते हैं तो इस समय और काल पर थोड़ा सा कठिन रहेगा। पेपर वर्क आदि की परेशानियां ज्यादा रहेंगी, काम तो आपके बनेंगे लेकिन उलझने परेशानियां बहुत रहेंगी और अजीबोगरीब प्रकार की समस्याएं जीवन में आएंगी आपके, यानी कि पेपर वर्क की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, रिलेशनशिप की समस्या है, इमोशनली इम्बैलेंस, असंतुलन आप महसूस करेंगे। साथ ही साथ इस समय और काल पर आपको गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बहुत रहेगी और नकारात्मकता का साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव आप महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको बांध रही है, रोक रही है, आगे बढ़ने में बाधक का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार के अनुभव आपके इस समय और काल पर रहेंगे। इसी के साथ साथ जो लोग गठिया से परेशान है, यानी कि घुटनों के दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द से परेशान है, उन्हें भी परेशानी अधिक होगी इस समय और काल पर। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस समय और काल पर शरीर में तापमान भी बढ़ेगा, बुखार भी आ सकता है, काम को करने की इच्छा कम होगी। हालांकि मानसिक ऊर्जा आपकी प्रबल रहेगी, आप कार्य को करना चाहेंगे लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। अपनों से ही किसी प्रकार की गलतफहमी हो जाएगी जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे। लोगों का व्यवहार आपको अचंभित करेगा, आश्चर्यजनक व्यवहार लोग करेंगे, यानी कि आपके मन के अनुकूल व्यवहार नहीं होगा। कुछ लोग बिना किसी बात के ही आपसे शत्रुता बनाकर रखेंगे, यानी कि आपके अपोजिट कार्य करेंगे जिनसे आपको उम्मीद नहीं है। ऐसा व्यवहार ऐसे लोग आपके साथ करेंगे जिसको देखकर आपको थोड़ा सा दुख होगा, कष्ट होगा। साथ ही साथ आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए नेगेटिव दिखाई देगा। जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उन्हें पद मान सम्मान जरूर मिलेगा लेकिन शत्रु प्रबल हो जाएंगे और आपके खिलाफ उच्च वर्ग के अधिकारियों के मन में नकारात्मकता भरेंगे, कानाफूसी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब होगा। साथ ही साथ विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो बाधाएं उत्पन्न होंगी। पिता के साथ मतभेद यहाँ पर होंगे, थोड़ी बहुत अनबन हो जाएगी। पेपर वर्क को बहुत सोच समझ कर करें, कोई भी कागज, कोई भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर बहुत सोच समझ कर करें और अपने जरूरी कागज और जरूरी सामान को संभाल कर रखें और अपनी याददाश्त में रखें क्योंकि आप भूलेंगे। लोन और कर्जे की समस्या इस समय पर आपको परेशान करेगी। साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव है तो वो भी आपको थोड़ा तनाव देगा। परिवार में भी स्थितियां बहुत पॉजिटिव नहीं है, अपनों ही के द्वारा आपको इग्नोर किया जाएगा, आपकी अनदेखी की जाएगी जिसकी वजह से आप थोड़े से व्यथित रहेंगे। कभी कभी आपको अचानक से गुस्सा, क्रोध आ जाएगा और आप भड़क उठेंगे। चिड़चिड़ाहट आपके मन पर हावी होगी और जिसकी वजह से आपकी वाणी असंतुलित हो सकती है, जिससे आपसे नजदीकी रिश्तों में तनाव की स्थिति रहेगी। आप अपने आप को एकांकी बनाने की कोशिश करेंगे, दुनियादारी से थोड़ा दूर होने की कोशिश करेंगे, अपने मन को शांत करने के लिए एकांत स्थिति में, शांत वातावरण में जाने की कोशिश करेंगे। कुछ निगेटिविटीज होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए पॉजिटिव होती दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आप कोई कीमती चीज खरीद सकते हैं, अपनी सुख सुविधा, भोग विलास की चीजें आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ नए एग्रीमेंट और नई चीजें आपके जीवन में आ सकती हैं। आपको उन्नति के अवसर इस समय और काल पर प्राप्त हो सकते हैं। आपको धन का लाभ भी अचानक से हो सकता है। शुक्र शनि की युति आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव फल देने वाली है क्योंकि दोनों मित्र हैं और एक दूसरे को बल देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अंदरूनी अंगों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, पेट में छाले, गले में छाले और साथ ही साथ भूख प्यास का कम हो जाना की स्थिति आपकी रहेगी। पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो खान पान का विशेष ध्यान दें और साधारण भोजन ही ग्रहण करें। अचानक से आपका मूड परिवर्तन होगा जिसकी वजह से आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि बिना मतलब में आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है, इतना भारीपन और नकारात्मकता का एहसास क्यों हो रहा है। जो कुछ भी आप चाहते हैं वह सब कुछ इस समय और काल पर आप कर पाएंगे, बस यदि अब आप अपने मन को नियंत्रित रख पाते हैं, इसमें आप कामयाब हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर महिलाओं की बात यदि करें तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उनके स्वास्थ्य और सौंदर्य में गिरावट आती जा रही है और जिसके लिए वो प्रयास करेंगी। साथ ही साथ थोड़ा बहुत व्यायाम भी करेंगी और स्वास्थ्य लाभ भी अब इन्हें होते दिखाई देंगे। संतान की चिंता रहेगी, साथ ही साथ घर गृहस्थी की परेशानियां जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए, और आर्थिक संकट लगातार बना रहेगा। जो महिलाएं करियर में हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी सी और कठिन रहेगी क्योंकि उन्हें अपना दुरुपयोग होता स्पष्ट दिखाई देगा। उनकी अच्छाई का लाभ लेते लोग दिखाई देंगे और इनका जो है ना कार्यस्थल पर जो होते ना करियर में शोषण होता दिखाई देगा, यानी काम का क्रेडिट मिलेगा नहीं और जरूरत से ज्यादा काम करवाया जाएगा, ऐसी स्थिति। साथ ही साथ महिलाओं को कार्यस्थल पर मान सम्मान का भी थोड़ा सा वातावरण नेगेटिव दिखाई देगा।
पुराने लोन कर्जे परेशान आपको करेंगे। साथ ही साथ बात करें कि भविष्य में उन्नति की, तो आने वाले समय और काल में तो उन्नति होगी, लेकिन इस समय पर आपके प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा सिद्धांतवादी बनने की कोशिश ना करें, प्रैक्टिकल रवैया अपनाकर रखें, पॉजिटिव सोच जरूर रखें, लेकिन यह भी समझें कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं, आपके लिए बहुत नकारात्मक विचार रखते हैं, आपको नीचे गिराने में उन्हें आनंद आएगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा-सा आपको चतुराईपूर्ण व्यवहार करना होगा। चालाकी और चतुराई को अपना हथियार अवश्य बनाएँ। ज़्यादा सीधे-साधे भोले-भाले होने का मतलब है कि आप स्वयं ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग आपका शोषण करने की कोशिश करेंगे, कामयाब भी होंगे यदि आप अपनी सोच को नहीं बदलते। ना आप कह नहीं पाएँगे, जिसकी वजह से आपकी चीज़ों और आपके धन का लोग दुरुपयोग करेंगे। इस समय और काल पर आपको अपने मन को बहुत नियंत्रित रखना होगा। नकारात्मक सोच मन पर हावी हो सकती है और मन में काम वासना भी जागृत होगी। विपरीत लिंग के प्रति आप अति आकर्षण महसूस करेंगे। यदि आप उल्टे सीधे संबंधों में आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और तमाम ना जाने क्या-क्या ऐसी स्थितियों में आगे बढ़ते हैं, तो आपका शनि बहुत खराब हो जाएगा। मकान जो लोग बनवा रहे हैं, उनके मकान में इस समय बाधाएं आएंगी। प्रॉपर्टी के कार्यों में थोड़ा-सा अवरोध उत्पन्न होगा। इसी समय और काल पर आपको हम ये सलाह देते हैं कि कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट अभी आप शुरू ना करिए, अभी आप रुक जाइए। 14-15 तारीख के बाद आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरुआत करिए। इस समय और काल पर केवल आप प्लानिंग करिए। किसी भी गलती के लिए अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा गिल्टी फील ना कराएँ और ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक भी महसूस ना करें। जो चीज़ें, जो प्रयास आपके हाथ में है, उसे आप करिए, उसके बाद ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। प्रतिदिन आप मंदिर जाइए, इस समय और काल पर इस चीज़ की बहुत अधिक आवश्यकता है। यहाँ तक सारी चीज़ आपने समझी, अब इसको समराइज़ करते हैं। 3 तरीके की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इमोशनली अपने आप को स्टेबल, स्थिर रखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पैसे को, अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। चिंताओं को हावी ना होने दें और भोजन और पानी का विशेष ख्याल रखें। यात्राओं को इस समय और काल पर इग्नोर करें और रात्रि के समय वाहन चलाने को भी इग्नोर करें। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी चर्चाएँ ना करें, वरना आपको इमोशनल हर्ट होगा और आपका समय भी खराब होगा, मिलना आपको कुछ भी नहीं है। सारी बातें यहाँ तक आपने समझ ली हैं, अब ध्यान से सुनिए वो गलतियाँ जो आप करने वाले हैं। सबसे पहली गलती कि भावनाओं में बहकर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध में आएँगे, रिलेशनशिप में आएँगे, जो आपका शोषण करेगा और आपके ऊपर झूठे लांछन लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका कैरेक्टर यहाँ पर खराब हो सकता है, इसकी संभावना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि आप आर्थिक गलती करने जा रहे हैं। अपना स्वयं और अपनी परिस्थितियों का गलत अवलोकन करके आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, कहीं पैसा लगाने जा रहे हैं, जो आगे बड़ी रुकावट बनेगा। आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, सामने वाला अपना मतलब निकाल कर चला जाएगा। इसी के साथ-साथ शेयर मार्केट आदि में लंबे-चौड़े इन्वेस्टमेंट इस समय पर ना करिए, इस समय ठीक नहीं है। डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में यदि कहीं पैसा आप लगाते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर चलिए, यहाँ पर फ्रॉड होने की पूरी संभावना है। कोई नुकीली पैनी चीज़ आपको चुभ सकती है, तो थोड़ा सँभल कर रहिए और बिजली से भी बचकर रहिए, करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। सारी चीज़ यहाँ तक आपने समझ ली है, अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की, जो कि बहुत आवश्यक है। लेकिन एक चीज़ समझो कि ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आपके जीवन में मैच हो और कुछ चीज़ें नहीं भी हो। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई ऐसे ग्रह योग बने हैं, कोई ऐसी स्थिति बनी है ग्रहों की, जो कि आपको लगातार प्रताड़ित कर रही है। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए, क्योंकि वह आपका स्वयं का आकलन है। और ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये आपकी राशि का आकलन है। एक ही राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन आपकी जन्म पत्री के केवल आप ही हैं। ग्रह नक्षत्रों के जिनमें आपका जन्म हुआ है, वो केवल आप ही हैं। तो आपको यदि स्वयं अपने बारे में जानना है, तो आपको अपनी जन्म कुंडली का आकलन कराना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ फैसला है। इसी के साथ-साथ इस कलयुग में नकारात्मक वातावरण में तुरंत नकारात्मकताओं से, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और महामाई की कृपा प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, हर एक दुख से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिसकी पूजा साधना करते हैं, ऐसी हमारी माँ बगलामुखी इस सबसे शक्तिशाली मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है। इस महारक्षा कवच को जिसने भी धारण किया है, उसका जीवन बदला जरूर है। कम या ज्यादा ये उसके प्रारब्ध के अनुसार है, लेकिन बदलाव तो आए ही है। तो ये महारक्षा कवच भी आपको मंगा लेना चाहिए, साथ ही साथ कुंडली आकलन करा लेना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ फैसले हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां तक सारी चीज आपने समझी है। अब बात करते हैं उस उपाय की। तो देखो, उपाय बड़ा ही सरल है। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है, सोमवार के दिन करना है, गुरुवार के दिन करना है और बुधवार के दिन करना है। इनमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि आप गुरुवार या शुक्रवार को करिए। करना क्या है, बड़ा ही सरल है, ध्यान से सुनिए। आपको एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है, ठीक है ना।
जैसे कि छोटा सा एक कलश होता है ना, आप वैसा ले लीजिए, मिट्टी का कोरा लेना है, नया, कोई पुराना उपयोग हो चुका नहीं। तो मिट्टी का एक नया कलश, एक नया पात्र आपने लिया, लाल रंग का कोरा कपड़ा आपको चाहिए, कलावा चाहिए। अब इस मिट्टी के कलश में डालने के लिए चीजें चाहिए। तो इस मिट्टी के कलश में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों से जुड़े हुए उनके अनाज इसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। जैसे शनि से जुड़ा हुआ है उड़द की दाल है, राहु से जुड़ा हुआ काले तिल है, केतु से जुड़ा हुआ जौ है, इसी के साथ साथ शुक्र से जुड़ा हुआ आप इसमें चावल डालिए। इसी प्रकार सभी 9 ग्रहों से जुड़े हुए अनाज आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आराम से मिल जाएंगे। ये सारे अनाज थोड़े थोड़े आप इसमें डालिए। इसी प्रकार से इसमें 9 सिक्के आप डालिए, चलते हुए सिक्के डालना, खोटे सिक्के नहीं। कोई भी सिक्के चलेंगे, 5 का, 10 का, 20 का, जो भी सिक्का आपके पास है, आप वो 9 सिक्के इसमें डालिए। इसी के साथ साथ थोड़ा सा कपूर डालना है, एक इलायची का जोड़ा इसमें डालना है आपको, और एक लौंग का जोड़ा डालना है। अब इसी के साथ साथ इसमें आप 5 प्रकार का इत्र डाल दीजिए, ठीक है। 5 प्रकार का इत्र जो भी आपको मिल जाए, चंदन का है, गुलाब का है, केवड़े का है, नाग चंपा का है, ऐसे करके 5 प्रकार के इत्र बाजार से लेकर आइए। पूजा पाठ की सामग्री जहां मिलती वहां से मिल जाएंगे, अलग अलग खुशबुओं के। तो वो इत्र आप इसमें उड़ेल दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए कि जो लाल कपड़ा है, उस लाल कपड़े को आप इसके मुख पर रखिए। फिर उसके ऊपर आप 9 बार धागे को लपेटिए, जो आप कलावा लेकर आए हैं, और गांठ बांध दीजिए। और उसके बाद आप इसे अपने घर के ईशान कोण में रखिए, यानी नॉर्थ ईस्ट में रखिए। यदि आपकी दुकान है, व्यवसाय है, व्यापार है, तो आप इसे अपने जो दुकान में जो पूजा घर है आपका, आप वहां पर भी रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर यह करना है कि प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद गाय के घी का एक दीपक आपको जलाना है, और यहीं पर खड़े होकर आपको जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र आता है, जो भी माता लक्ष्मी का मंत्र आता है, उस मंत्र का कम से कम 5 से 10 मिनट उच्चारण करना है। बैठकर कर सकते हैं, आसन बिछाइए, उस पर बैठकर कर सकते हैं। अब जैसे आपकी दुकान है तो वहां तो पूजा घर लोग ऊंचा रखते हैं, तो वहां आप खड़े होकर कर सकते हैं। दीपक जलाइए और खड़े होकर करिए, बस इतना सा आपको करना है। आप करके देखिए, जिस दिन से आप करेंगे उसी दिन से आपको चीजें पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। समस्त ग्रहों की ऊर्जाएं पॉजिटिव होती दिखाई देंगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और सभी देवी देवताओं की कृपा भी आपके ऊपर आएगी, क्योंकि आपने बड़ा ही शुभ कार्य किया है। अब इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, ये भी ध्यान से सुनिए। प्रतिदिन मंदिर जरूर जाइए, कोशिश करिए कि रोज चले जाएं, कम से कम हफ्ते में 2 दिन तो चले ही जाएं, 2 या 3 दिन चले जाएं। और वहां पर आप देखिए कि जो भिखारी है ना, जो बूढ़े भिखारी हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा अन्न और थोड़ा सा धन दान अवश्य दीजिए। जरूर दान करिए, क्योंकि दान करने से बहुत सारे कष्ट हमारे अपने आप ही कट जाते हैं। लेकिन दान का प्रचार ना करिए और दान का दिखावा ना करिए। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, और लोग भरम हम पे धरे, ताते नीचे नैन। समझो तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है कि जो दे रहा है, हम तो बस उठाकर वही चीज दूसरों को दिए दे रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि हम दे रहे हैं। तो इसलिए हमारे नैन नीचे हैं, यानी हमें शर्मिंदगी है कि हम तो दूसरे की चीज दूसरों को दे रहे हैं, बीच में हम तो एक मीडियम बने हुए हैं और हम क्रेडिट लिए ले रहे हैं। तो भूल कर भी ये ना सोचिए कि आप किसी को दान दे रहे हैं। जिसको आप दान दे रहे हैं उसके भाग्य का ही आप उसे दे रहे हैं। तो इस तरीके से पॉजिटिव विचारों के साथ आप दान करिए। दान का बड़ा महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। आप ये करेंगे तो आपको बड़े अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। इस उपाय को आप एक बार करके बताइए, फिर हमें 2-4 दिन में इसके क्या परिणाम आपको मिल रहे हैं उसके विषय में भी बताइए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देंगे। कोई भी प्रश्न मन में यदि उठता है, जैसे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, महारक्षा कवच कैसे प्राप्त करना है, या महा अनुष्ठान में नवरात्रि के में कैसे भाग लेना है, सारी बातें आपको हम विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में जो नंबर है इस पर फोन कर लेना, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।